जय श्री रामचरितमानस बालकांड। आगे की कथा को शुरू करते हुए शिव जी ने देवताओं को यही समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे चला दिया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों का समाज शोभा दे रहा है, मानो समस्त सुख शरीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे हों। साथ में चारों सुंदर पुत्र ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य समीप्य सारुक्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की श्रेष्ठ जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम तृप्ति नहीं हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा का गुणगान करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर हर्ष विहल हो गया और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला सांवला शरीर है। बिजली का भी विशेष निरादर करने वाले श्रेष्ठ रंगीन वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर नाना प्रकार के विवाह के आभूषण अंग अंग पर सजाए हुए हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सुंदर और नेत्र नए खिले हुए लाल कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं न कहीं जा सकती, किंतु मन ही मन बहुत अच्छी लगती है। श्री राम जी के साथ में मन को चुराने वाले सुंदर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार अपने श्रेष्ठ घोड़ों की चाल को दिखला रहे हैं और वंश के प्रशंसक मागध भाट विस्तृत यशोगान कर रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लज्जित हो जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह सब प्रकार सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का रूप धारण कर लिया। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए घोड़े का वेश बनाकर कामदेव अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और गति से समस्त लोगों को विमोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे से जा रहे हैं, मोहित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी की इच्छा में अपने मन को लवलीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागणों तथा बिजली से भूषित मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप पर ऐसे आसक्त हुए कि उस समय उन्हें अपने 15 नेत्र बहुत ही प्यारे लगने लगे। विष्णु भगवान ने जब प्रेम से श्री राम को देखा तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मुग्ध हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे कि और नेत्र न हुए। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ी उमंग है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान, इंद्र जिनके 1000 नेत्र हैं, श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए अत्यंत हितकर मान रहे हैं। समस्त देवगण सुरराज इस इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवता प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष आनंद व्याप रहे हैं। दोनों ओर के राज समाज में अत्यंत हर्ष छा रहा है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो कहकर देवगण फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत बाजे बजने लगे और रानी स्वैनाना जी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। तरह तरह से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को संवार कर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। वे सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सब की सब मृगलोचनी हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को मिटाने वाली हैं। रंग बिरंग की सुंदर साड़ियां पहनी हैं और उनके शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। उन्होंने अपने सभी अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजा रखा है और वे कोयल को भी लजाती हुई मीठे स्वर से गाना गा रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रही हैं। उन सुहागिनों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। विविध प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र तथा चतुर देवगणाएं थी, वे सब सुंदर स्त्रियों का बनावटी वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान
करने लगी। सब हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। कौन किसे पहचाने। आनंद के वश में होकर सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का प्रच्छन्न चलने चली। मनोहर गीत हो रहा है, मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में रोमांच छा गया। श्री रामचंद्र जी के वर वेश को देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों शारदा और शेष 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों तक भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोक रानी प्रसन्न मन से प्रच्छन्न कर रही है। वेद विधान तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति संपन्न किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगलगान हो रहा है। भांति भांति के वस्त्रों के पावड़े बिछाए जा रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री राम जी मंडप में गए। दशरथ जी अपनी मंडली के साथ विराजमान हुए। उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपाल भी लज्जित हो गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में कोलाहल मच रहा है, अपना पराया कोई कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में पधारे और अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए। आसन पर बिठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुखी हो रही हैं। वे मणि, वस्त्र और गहनों के ढेर निछावर कर मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश धारण कर यह तमाशा देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल और प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखकर अपने जीवन को सार्थक मान रहे हैं। नाई, बारी, बाट और नट भी श्री रामचंद्र जी की निछावर पाते ही आनंदित हो सिर झुकाकर आशीष देते हैं। उनके हर्ष का पारावार नहीं है। वैदिक और लौकिक सभी रीतियों को संपन्न करने के बाद जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। उस समय दोनों महाराज मिलते हुए अत्यधिक शोभित हुए, यहाँ तक कि कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी कोई उपमा न मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा बिठाई कि उनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देकर देवता अनुराग से भर गए और फूल बरसाकर उनका यशोगान करने लगे। वे कहते थे, जब से ब्रह्मा जी ने इस जगत की सृष्टि की है तब से हमने बहुसंख्य विवाह देखे सुने हैं, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के समधी तो आज ही देखे हैं। देवगुणों की सुंदर सत्यवाणी को सुनते ही दोनों ओर अलौकिक प्रीति फैल गई। स्वामने पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को सादर मंडप में ले आए। जय श्री राम। अब आगे देखते हैं कि इसका रिव्यू क्या रहेगा। रामचरितमानस के इन अंशों में भगवान राम की शोभा, लोगों की प्रसन्नता, भक्ति और भावनात्मक अनुभव का वर्णन किया गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कई भावनात्मक और सामाजिक प्रक्रियाओं को भी दर्शाता है। इन पंक्तियों में सकारात्मक भावनात्मक उत्तेजना है, पॉजिटिव इमोशनल अराउजल है, दिखाई देती है। भगवान राम को देखकर लोग आनंद, उत्साह, आकर्षण और भाव विभोर होने का अनुभव भी करते हैं। लोगों की आंखों में आंसू आना, अत्यधिक प्रसन्न होना और उत्सव मनाना गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह अंश सोशल साइकोलॉजी को भी दर्शाता है। राजा, ऋषि, स्त्रियां और देवता सभी मिलकर उत्सव में भाग लेते हैं, जिससे सामूहिक एकता, सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक संबंध प्रकट होते हैं। सामूहिक गीत, संगीत और उत्सव लोगों में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाते हैं। इन पंक्तियों में आदर्शीकरण और हीरो वर्शिप भी दिखाई देता है। भगवान राम को अत्यंत सुंदर, गुणवान और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे लोग उनके प्रति गहरा सम्मान और भक्ति अनुभव करते हैं। यह दर्शाता है कि मनुष्य आदर्श व्यक्तित्व से प्रेरणा और भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त करता है हमेशा। इसके अतिरिक्त यह अंश सौंदर्य, मनोविज्ञान, एस्थेटिक साइकोलॉजी को भी दर्शाता है। सुंदर वस्त्र, आभूषण, संगीत और उत्सव का वातावरण लोगों में सुखद भावनाएं उत्पन्न करता है और मानसिक प्रसन्नता बढ़ाता है।
समग्र रूप से ये अंश सकारात्मक भावनाओं, सामूहिक आनंद, सामाजिक सामंजस्य, भक्ति और आदर्श व्यक्तित्व के मनोविज्ञान को प्रभावशाली दर्शाता है। और इसी के साथ मैं आज की इस कथा में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। उम्मीद है कि आपको आनंद आया होगा ये कथा सुनकर, और इसी के साथ कथा को आराम से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका